राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने बात करी साल 2025 में निर्जला एकादशी कब है, क्या दान दक्षिणा करनी है, व्रत का नियम और पालन कैसे है। इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन जी ने वेद व्यास जी से पूछा, हे गुरुदेव, हे पितामह, हे महाज्ञानी, मुझे एक बात बताएं। मेरे परिवार के सभी लोग निर्जला एकादशी के दिन भोजन नहीं ग्रहण करते। मेरे भाई अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल, मेरी माता और मेरी भ्राता द्रौपदी, यह सभी निर्जला एकादशी के दिन भूखे रहते हैं, उपवास रखते हैं। साथ ही साथ मुझे भी बोलते हैं कि तुम भी उपवास रखो, मुझे भी भोजन ग्रहण नहीं करने देते, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। क्या आप कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे कि मैं व्रत बिना करे ही कोई दान दक्षिणा या कोई पूजा पाठ करे इन सभी व्रत का फल प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। कोई ऐसा रास्ता बताएं। वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा एकादशी का व्रत है जो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कराता है, और यदि तुम स्वर्ग और नरक के बीच के अंतर को जानते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत रखना आवश्यक है। साल की 12 एकादशी होती हैं, प्रत्येक पक्ष की एक अलग एकादशी होती है। सभी एकादशी का व्रत रखना आवश्यक होता है, जिससे कि सभी पापों को मुक्ति होती है और हमें साथ ही साथ विष्णु लोक में वास मिलता है। ऐसा माना जाता है कलयुग में विष्णु भगवान की पूजा करने से, विष्णु लोक एकादशी का व्रत रखने से इतना पुण्य, इतना फल प्राप्त होता है जितना कलयुग में दान करने से भी नहीं होता है। भीमसेन बोले, हे वेद व्यास जी, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पेट में भूख नाम की एक अग्नि है जो कि भोजन करने के बाद ही शांत होती है। कृपया आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो कि मैं सिर्फ एक दिन करके इन सभी व्रतों का फल और पुण्य ग्रहण कर सकूं, साथ ही साथ मुझे ज़्यादा भूखा भी ना रहना पड़े। वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वैसे तो मनुष्य ने सभी धर्म और ग्रंथ धर्म के लिए ही बनाए हैं, धर्म को, सनातन धर्म को आगे पहुंचाने के लिए बनाए हैं, लेकिन एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा है जो हमें पापों से मुक्त कराता है, हमें वैकुंठ लोक में वास दिलाता है। परंतु मिथुन और वृषभ राशि के बीच जेठ माह की एकादशी को जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न व भोजन का त्याग करके उपवास रखता है उसे अवश्य ही विष्णु लोक में, स्वर्ग में वास मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ साल की जितनी भी 12 एकादशी होती हैं उन सभी का भी फल मिलता है। भीमसेन बोले, वेद व्यास जी, कृपया मुझे बताइए यह व्रत कैसे रखें। एकादशी के दिन भीमसेन जी बोले, एकादशी के दिन सूर्योदय होने से पहले नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करके सारा दिन तुम अन्न और भोजन का त्याग करो। पूजा करते समय जल आचमन करोगे तो वो भी केवल 6 बूंद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सारा दिन जब भूखा रहोगे, प्यासे रहोगे, अगले दिन द्वादशी के दिन आपको सूर्य उदय होने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन दान देना है और गरीबों को, भूखे को भोजन कराना है। उसके बाद तुम्हें भोजन करना है, तभी तुम्हारा एकादशी का निर्जला व्रत पूर्ण होगा, सफल होगा। इस दिन तुम दान आदि भी कर सकते हो, किसी को पानी देना, भोजन खिलाना, कपड़े, वस्त्र, चप्पल आदि दान देना, यह सब भी तुम्हारे व्रत के ही पालन में आते हैं। भीमसेन वेदव्यास जी की बात सुनकर तैयार हुए और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं अवश्य ही निर्जला एकादशी का व्रत रखूँगा। भीमसेन जी ने वेदव्यास जी के अनुसार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा और अपने सभी पापों से मुक्ति कराई, और साथ ही साथ बाकी सभी एकादशियों का फल भी ग्रहण करा अपने परिवार के साथ साथ। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है, यह व्रत भीमसेन निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत की पहल भीमसेन जी ने ही की थी।
निर्जला एकादशी के दिन हम दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पानी दान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। यह सभी हमारे पापों को मुक्त करता है। साथ ही साथ जितने भी पाप हमने कलयुग में करे हैं, धरती पर करते हैं, झूठ बोलना, बुराई करना, अपमान करना, ईर्ष्या करना, इन सभी से हमें मुक्ति दिलाकर वैकुंठ में, विष्णु लोक में वास कराता है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, साथ ही साथ विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा पाठ करता है, पालन करता है, उनको मृत्यु के बाद यम के दूत नहीं लेने आते नरक के लिए, उनको विष्णु के दूत लेने आते हैं स्वर्ग और वैकुंठ और विष्णु लोक के लिए। तो निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है इसकी। प्रत्येक व्यक्ति को निर्जला, अगर वह सारे व्रत ना रख सके तो एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग में वास मिल जाता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी निर्जला एकादशी की कथा, जिसे मैंने बड़े ही साधारण तरीके से आपको सुनाया है। कथाएं तो बहुत घूम फिर कर भी आती हैं, बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, लेकिन यह छोटी सी कथा जो मैं आपको साधारण तरीके से आपके सामने लेकर आती हूँ, अगर आपको मेरी कथा पसंद आए या मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।